हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द लाइफ ऑफ अमित। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस जो कि था चेन्नई में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप चेन्नई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और आप अगर किसी भी कॉन्सुलेट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूएस का F1, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना। कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं और किस बातों पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो मेरी टाइमिंग थी, मेरा जो इंटरव्यू था वो 26 अप्रैल से सुबह 8:30 बजे था। और मैं काउंसलेट पहुंच गया था कुछ 7:30 बजे। तो मैं लुधियाना पंजाब में रहता हूँ और मेरा इंटरव्यू चेन्नई में था। तो मुझे वहाँ पे कम्यूट करने के लिए कुछ रैपिडो और बुकिंग वगैरह करनी पड़ती थी, कैब्स एंड ऑल। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, ये गलती मैंने करी थी, आप ये गलती मत करना। तो मैं मेरे पास वहाँ पर फ़ोन था और मैं अकेला गया था। अगर आपके साथ कोई हो तो आप किसी को साथ लेके जाएं, या आपको कोई फ्रेंड हो, या तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं तो अकेले ही गया था, लेकिन मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई थी कि मैं साथ में अपना फ़ोन लेकर गया था। तो जब मैं वहाँ लाइन पे खड़ा, चेकिंग हो रही थी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो फ़ोन अंदर ले जाने नहीं देंगे। और ये मेरी भी गलती थी कि उस फॉर्म में सब लिखा होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जा सकते। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ जाके, क्योंकि मुझे बुकिंग करनी होती है, पेमेंट्स करनी होती हैं ऑनलाइन, ये वो, तो मैं फ़ोन साथ ले गया। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने सोचा क्या करूँ। और मेरा जो होटल था वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैं वापस जाता तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरी टाइमिंग ना निकल जाए, नॉल वगैरह मुझे एंटर ना करने दें। तो मैंने काफ़ी लोगों से वहाँ हेल्प मांगी कि आप मेरा फ़ोन लीजिए, आप मतलब मेरी हेल्प कीजिए, नॉल वगैरह मेरा फ़ोन रख लेंगे। तो ऐसे कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, ऑब्वियस। तो कोई फ़ोन नहीं ले रहा था। तो मैंने पुलिस जो वहाँ पे एक सिक्योरिटी खड़ी होती है उनसे भी कहा कि प्लीज़ आप मेरा फ़ोन रख लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं रख सकते, एक्चुअली हमें अलाउड नहीं है ऐसे किसी का सामान रखना। तो लेकिन वहाँ पे एक सिविलियन थे, बहुत अच्छे थे। उनको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और उन्होंने मेरा वेट किया। मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी, मुझे वो फ़ोन अपना उन्हें देना पड़ा। वो मेरे लिए अननोन थे, मैं उनके लिए अननोन था। मैंने उन्हें अपना नंबर भी दिया, मैंने उन्हें बताया कि मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ, तो अगर मैं लेट हो गया तो आप मेरा फ़ोन वहाँ पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहुँचा दूँगा। तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया, फिर मैं अंदर गया। अंदर का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कि डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जब आप अंदर जाते हैं, आपकी चेकिंग होती है। आपके पास अगर कोई डॉक्स, आपकी फ़ाइल होती है, वो सारा कुछ देखा जाता है, आपके डॉक्स चेक किए जाते हैं। आपके पास कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। स्मार्ट वॉच तो आप वैसे भी पहन के नहीं जा सकते। मैंने तो एनालॉग वॉच पहनी थी मेरी, वो भी उन्होंने कहा कि इसको भी उतारो। तो वो सब करके मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद दोबारा फिर चेकिंग हुई, पूरी 3 बार चेकिंग की उन्होंने हमारी। तीसरे स्टेज में उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह फिर से चेक किया और उन्होंने मुझे कहा आगे से लेफ्ट चले जाओ। तो जब मैं आगे से लेफ्ट गया तो वो बिल्डिंग खत्म हो गई और आगे एक नई बिल्डिंग स्टार्ट हो रही थी। जब मैं उस नई बिल्डिंग के अंदर गया, एक्चुअल इंटरव्यू वहां पर हो रहा था। पहले जो बिल्डिंग थी वो तो सिर्फ चेकिंग चेकिंग की होती है, नेक्स्ट इंटरव्यू जो था वो बिल्डिंग के अंदर हो रहा था। मैं स्टेज चढ़ के अंदर गया तो मैंने देखा लाइन लगी हुई है। मैं वहाँ खड़ गया। और काफ़ी देर खड़ने के बाद जब मेरी बारी आई, तो उधर लिखा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने पहले। और जब मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा तो डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने कि ये निकाल के रखने, मैंने अपने हाथ में रख लिए। और अंदर का आपको माहौल बताऊँ तो बहुत ही टेंस माहौल होता है। कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपना टेंशन में होते हैं। आपको पता, आपको वो वाइब आ जाती है वहाँ पे, अंदर जाके फील होने लग जाता है कि हाँ भाई, सच में कुछ ऐसी जगह पे हम आए हैं जहाँ पे हमें इंटरव्यू देना है यूएस का। पता लग जाता है कि भाई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं अंदर गया और जब मेरी बारी आई, मैं गया तो उन्होंने मुझे लाइन में खड़ा दिया। तो जब फाइनल विंडो के आगे जब मुझे जाना था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काउंटर नंबर 20 पे चले जाओ, विंडो नंबर 20 पे। मैं विंडो नंबर 20 पे गया। गाइस, मैं ये नहीं बता रहा कि आप विंडो 20 पे जाएँ, जस्ट मैं रैंडम बता रहा हूँ। तो मैं विंडो 20 पे गया तो मेरे से पहले एक कपल जो इंटरव्यू दे रहा था B1 B2 के लिए दे रहा था। और मैं उनके थोड़ा पीछे खड़ा था लाइन में। तो एक टाइम पे 2 ही अलाउड होते हैं, तो वो दे रहा था इंटरव्यू और मैं पीछे खड़ा था। तो मैंने जब देखने की कोशिश की कि वो कौन है, तो वो एक अमेरिकन थाई लेडी थी। पहले मैंने देखा कि उनसे बड़ा हँस-हँस के बात कर रही हैं, ठीक है, नॉर्मल है ना? तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छे मूड में है शायद, है ना? हम लोग जज करने लग जाते हैं कि इसका मूड कैसा है, ये वो ऐसे-वैसे। लेकिन उसने उनको वीज़ा दे दिया, फिर मेरी बारी नेक्स्ट आई। मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना पासपोर्ट दो। मैंने विंडो उस पे नीचे जगह होती है, मैंने ऐसे पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट उनके पास चला गया, पासपोर्ट मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि अपनी I-20 वगैरह दिखाओ। मैंने वो भी दिखाई। उन्होंने उसको रखा, DS-160 फॉर्म तो उनके पीसी पे खुला ही होता है। तो मैंने जब ये सब दिया ना, मैंने वहाँ पहुँच के पहले उन्हें ग्रीट किया। मैं कहा हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अमित चौधरी एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना। एंड उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। ये कोई आपके साथ भी होगा, वो रिप्लाई नहीं देते, तो इसमें आपने अपना मोराल डाउन नहीं करना। आपने अपने ज़ोन में रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, अपने ज़ोन में रहना है। और आपने अपने आंसर्स फोकस रहना है, वहाँ पे फोकस रहना है सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए कि भाई ऐसे ऐसे करके, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, मैंने वो बताया। उन्होंने बताया विच कोर्स यू आर गोइंग, मैंने वो बताया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर पास्ट एजुकेशन, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने मुझसे मेरे गैप के बारे में जस्टिफिकेशन मांगी, मैंने वो बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू।
मैंने वो बताया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एमबीए देन व्हाई यू विल नॉट डू इट इन इंडिया, कि आप इंडिया में क्यों नहीं कर सकते, और भी तो कंट्रीज़ है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इवन कनाडा तो आपको पता है ना। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते, आपको वहीं क्यों जाना है यूएस से। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। मतलब मैंने फिर अपनी तरफ से इसको बना के बोला, देखो गाइज मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता वो क्या पूछ ले, तो आपने पैनिक नहीं होना, ठंडे दिमाग से आपने जवाब देना है, कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। अब 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले ही दे दिए थे, तो वो कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ भाई इसका भी जवाब आएगा, मैंने जवाब दिया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, मैंने वो बताया कि ये कोर्स मुझे ऐसे हेल्प करेगा। देन उसने फिर फाइनेंशियल्स पे आ गई। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, मैंने कहा कि मेरे फादर स्पॉन्सर करें। उन्होंने कहा हाउ विल ही मैनेज, मैंने बताया वो कैसे मैनेज करेंगे। जब मैं आपको एक बताता हूँ कि जब मैंने उन्हें बताया ना, उनकी सेविंग्स बताई कि उनके पास ये है ऐसे, और इतनी सेविंग्स उनके अकाउंट में पड़ी है, तो जब मैंने उनको सेविंग्स बताई ना, मुझे लग रहा है वो एक गेम चेंजर था। वो एकदम से मेरी आई 20 की तरफ ऐसे देखने लगी, क्योंकि कॉलेज भी हमारे फंड्स एक बार वेरीफाई करता है। तो बस इतना सुनने के बाद उन्होंने बोला कि प्लेस योर राइट हैंड फोर फिंगर ऑन द स्कैनर। मैंने ऐसे स्कैनर पे फिंगर रखी। ये करने के बाद मुझे ना ये नहीं पता था कि, मुझे इतना पता था कि फिंगर रखाते हैं, हाथ रखाते हैं, ये नहीं पता था कि कौन सा हाथ किस चीज़ पे रखाते हैं, लेफ्ट किस लिए रखाते हैं, राइट किस लिए रखाते हैं। वो करने के बाद ना वो चुप हो गई, कुछ बोली नहीं 2-3 सेकंड। मैं डर गया, मैं कहा क्या हो गया, मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से थैंक यू फॉर कमिंग ना बोल दे। तो मैं देखता रहा, कुछ बोलेंगी बोलेंगी, एकदम से उन्होंने बोला गोल्डन वर्ड्स, योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, यू विल हैव योर पासपोर्ट इन योर रेजिडेंस इन 7 to 8 days। एंड मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ गाइस कि, मतलब जब उन्होंने ऐसे बोला ना ये वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सीरियसली मतलब हो गया डन। और ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारी सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की थी। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब खुश हुआ वहाँ से कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने इसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत समझी ही नहीं। जब उन्होंने बोला कि हाँ भाई वीज़ा अप्रूव्ड, मैंने बस थैंक यू बोला, उनको पासपोर्ट दिया, और मैं वहाँ से भागा। और जितने भी मतलब निकलते टाइम तो मुझे यकीन ही नहीं रहा था, मुझे सपना सा लग रहा था। और 5-10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वीज़ा मेरा आ गया है, सीरियसली उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया है। और बस। और हाँ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए गाइज़, आप अंदर जाएँगे ना तो अंदर का माहौल बहुत टेंस है, आपने टेंस नहीं होना, पॉज़िटिव रहना है, अपने ज़ोन में रहना है, अपने फ़ोकस पे रहना है, ठीक है? औरों को नहीं देखना आपने, क्योंकि मैं खुद ये गलती कर रहा था कि जब भी कोई जाता था ना, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता था कि भई उसका पासपोर्ट ले लिया तो मतलब उसका वीज़ा आ गया। और बहुत जितने भी मैंने लोग देखे, किसी का पासपोर्ट लिया ही नहीं था। तो हम एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि नहीं यार वीज़े दे ही नहीं रहे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि गाइज़ ये विंडो ज़्यादा वीज़े दे रही है, वो विंडो ज़्यादा वीज़े दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस विंडो में हो आप उस पे अपना 100% दो। नेगेटिव नहीं होना, वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपका वीज़ा आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप ग्रीट करते हो, एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा तो भी इट्स ओके। वो आपको रिप्लाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो खड़ूस है या कुछ ऐसे वैसे, वो नहीं रिप्लाई दे रही, कोई बात नहीं, या दे रहा, उसका काम आपके क्वेश्चन आंसर में आप उसको सॉर्ट कर दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि पहला जो आपको क्वेश्चन आया ना, सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें ही आपने एक ऐसा इंप्रेशन डाल देना है, उसमें ही आपने ऐसा जवाब दे देना है। जवाब मतलब कोई गलत सलत भी नहीं दे देना, मतलब आपने ऐसे कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि उसको, इंटरव्यूअर को ये लग जाए कि हाँ भाई इस बंदे को अपनी एप्लीकेशन के बारे में पता है। जैसे उसने मुझसे पूछा था इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, तो मैंने बड़े प्यार से बोला डियर मैम आई एम गोइंग टू वेस्टक्लिफ यूनिवर्सिटी अर्विन कैलिफोर्निया। ठीक है, उसके बाद उसने कोर्स पूछा, मैंने कोर्स बताया। मतलब पहले स्टार्टिंग के ही पहले 1 मिनट में या पहले स्टार्टिंग के ही 10-20 सेकंड में आपका ऐसा इंप्रेशन पड़ जाना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ भाई कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई ऐसा बंदा है जिसको अपनी एप्लीकेशन के बारे में पता है और ये कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, ये यूएस से जा सकता है। आप लैग करोगे, आप रुकोगे, वहीं पे आपका इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। और हाँ, अगर आपने कोई गलती कर दी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता था, मैं कुछ वर्ड्स ना मुंह में गड़बड़ कर जाता था, फंबल हो जाते थे, तो आपने उस फंबल को पीछे सही करने नहीं जाना, जो आपने बोल दिया, आगे बढ़ो। ठीक है। अब जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था टेल मी अबाउट योर ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन की जगह बोलने की जगह मैंने सीधा बोल दिया आई हैव पास माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन माई ग्रेजुएशन। मतलब मैंने उसको सही नहीं किया, मैंने फिर भी फ्लो में बोलता रहा। तो आपने ये गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है, आपने बोलते रहना है, मतलब बोलते रहना कि कॉन्फिडेंटली बोलते रहना, और पीछे उसको सही करने नहीं जाना। बाकी बस यही 2-4 चीज़ें थी। कॉन्फिडेंस रखो, फोकस्ड रहो, नेगेटिविटी में नहीं आना, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, और यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपका वीज़ा दिला सकती हैं। सो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको जानना चाहते हैं प्रिपरेशन के बारे में, कैसे प्रिपरेशन की, क्या किया, किन किन बातों का और ख्याल रखना है, या आपका कुछ और भी ज़्यादा अलग क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।